जो जीनोमिक डीएनए है वो तो 4.6 मिलियन बेस पेयर्स तक होता है, आई मीन कि बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और ये जो हमारा प्लाज्मिड है ये ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 बेस पेयर का होगा। और दूसरा डिफरेंस ये है कि जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो भी सर्कुलर है और प्लाज्मिड भी सर्कुलर है, ये तो सेम है, लेकिन साइज इसका डिफरेंट है। और इसी साइज की वजह से हम क्या करते हैं कि जो जीनोमिक डीएनए है उससे इसको ट्रिक लगा के प्लाज्मिड को जो है ना वो एम्पलीफाई करते हैं। इसका ट्रिक ये है कि जब आप हाई पीएच करते हैं बाय एडिंग NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड, पीएच जब आप हाई कर लेते हैं तो तकरीबन 12 या 12.5 पीएच के ऊपर ऑक्साइड डीएनए है वो क्या है सिंगल स्टैंड होता है, ठीक है। वो सिंगल स्टैंड होने के बाद जो आपका प्लाज्मिड डीएनए है ये जो आपका ना प्लाज्मिड डीएनए है ये सुपर कॉइल्ड होता है। और जो जीनोमिक डीएनए है वो सर्कुलर होता है, बट वो सुपर कॉइलिंग की वजह से एल्केलाइन पीएच के ऊपर भी, हाई पीएच के ऊपर भी वो पार्शियली डीनेचर होता है। वो बिल्कुल दो स्टैंड अलग अलग नहीं होते, पार्शियली डीनेचर होगा। जबकि जो जीनोमिक डीएनए है वो तो कंप्लीटली डीनेचर होगा। उसके बाद आप इसमें एक और सॉल्यूशन डालते हैं जिसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन। और इस न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन में एसिड होता है, वो जो अल्कलाइन पीएच है उसको नीचे करके न्यूट्रल कर देगा। अब न्यूट्रल पीएच के ऊपर जो दो स्ट्रैंड आपस में सेपरेटेड होते हैं वो दोबारा से एक दूसरे के साथ जो है ना वो डबल स्ट्रैंड बनाने की कोशिश करते हैं न्यूट्रल पीएच के ऊपर। जो आपका प्लाज्मिड डीएनए है वो तो पार्शियली सिंगल स्टैंड हुआ था और दूसरा उसका साइज छोटा था, वो तो आपस में दोबारा से ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन जो आपका डबल स्टैंड और बड़ा जीनोमिक डीएनए है वो जब दोबारा से कोशिश करता है कि आपस में रीजॉइन हो तो वो उस तरह से रीजॉइन नहीं होता। डिफरेंट स्टैंड डिफरेंट जगह के ऊपर जाके अटैच होंगे और एक टेंगल मास बनेगा। टेंगल मास से मतलब यह है कि एक बेहंगम सा उसका मास बनेगा जिससे अब डीएनए जो है वो सॉल्युबल नहीं रहता, इनसॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि वो अब उस तरह से डीनेचर नहीं हुआ। तो आपका प्लाज्मिड डीएनए स्टिल सॉल्युबल। टेक्निक ये है। और वो जो टेंगल इनसॉल्युबल मास है उसको आप सेंट्रीफ्यूज करके वहां से रिमूव करवा देते हैं। ये इसका जो है ना ये मेथड है, प्रिंसिपल है एल्केलाइन लाइसिस का मेथड जो अभी मैंने आपको बताया। और ये इसकी डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन है कि आप कैसे करते हैं कि इकोलाई आप लेते हैं, इकोलाई के सेल्स लेते हैं, सेल लेने के बाद उसमें सोल्यूशन 1 डालते हैं। सोल्यूशन 1 की रेसिपी दी हुई है पिछली स्लाइड में। और जब आप सोल्यूशन 1 को डालने के बाद उसमें सोल्यूशन 2 डालते हैं। सोल्यूशन 2 इज एक्चुअली एल्केलाइन सोल्यूशन। इसमें 200 नैनो जो मिलीमोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है और 1% SDS होती है। जब आप ये डालेंगे तो एकदम से जो पीएच है वो हाई हो जाती है। SDS आपके सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करता है और डीएनए को सेल एक्सट्रैक्ट में